हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। बात करते हुए किसी संज्ञा शब्द को बार बार दोहराना कुछ अटपटा लगता है, इससे अधिक समय लगता है, वह यह भाषा के सौंदर्य को भी नष्ट कर देता है। तो देखो, संज्ञा क्या होता है? संज्ञा मतलब नाम किसी चीज का, और अगर हम बार बार संज्ञा को बोलेंगे तो क्या लगेगा? बहुत ही बार बार रिपीट होगा, बार बार आएगा और सुनने में भी अटपटा लगेगा। तो नीचे लिखे गद्यांश को पढ़िए। ईशान एक अच्छा विद्यार्थी है। ईशान समय पर ईशान के विद्यालय जाता है। ईशान के साथी ईशान को प्यार करते हैं और ईशान के साथ खेलते हैं। तो देखो, बार बार क्या है? ईशान ईशान ईशान, तो अजीब सा लग रहा है ना। तो इसी को क्या करते हैं, यहाँ ईशान शब्द बार बार प्रयोग किया गया है। इससे वाक्य को अर्थ को समझने में कठिनाई होती है और गद्यांश पढ़ने में भी अटपटा लगता है। अब इस गद्य खंड को हम निम्न प्रकार से पढ़ेंगे। तो ये वाला हम कैसे पढ़ते हैं? एक अलग तरीके से पढ़ते हैं। आप बताना, ये वाला अच्छा लग रहा था या फिर ये वाला? तो ईशान एक विद्यार्थी है। वह समय पर अपने विद्यालय जाता है। उसके साथी उसको बहुत प्यार करते हैं और उसके साथ खेलते हैं। तो देखो, यहाँ पर क्या हुआ? अच्छा लगा पढ़ने में, समझ भी आया। तो इस गद्यांश में ईशान संज्ञा के स्थान पर हमने क्या क्या लगाया? वह, अपने, उसके, उसको, उसके शब्दों का प्रयोग किया है। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हीं को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के देखो कुछ और हम उदाहरण देखेंगे। पिता, तो बेटा ईशान, आज तुम्हारा परीक्षा परिणाम निकला होगा, तुम कक्षा में किस स्थान पर रहे? तो ईशान बोलता है, पिताजी मैं कक्षा में दूसरे स्थान पर रहा। अगली परीक्षा में मेरा प्रयास प्रथम स्थान पाने का रहेगा। तो बोलता है कि मैं क्या, अभी तो दूसरे पर आया हूँ, पर अगली कक्षा में और मेहनत करूंगा और फर्स्ट आने की कोशिश करूंगा। यहाँ पिता अपने पुत्र ईशान से बात कर रहे हैं। ईशान के लिए तुम सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। ईशान पिता का उत्तर देता है और अपने लिए मैं और मेरा शब्दों का प्रयोग करता है। स्पष्ट है कि बात सुनने वाले के लिए तुम और आप, और बात करने वालों के लिए मैं और मेरा सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। देखो, पुरुषवाचक में मैं, हम, तो, तुम, आप, वह, वे। निश्चयवाचक में यह, वह, ये। अनिश्चय में कोई, कुछ, किसने। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, कहाँ। संबंध में जो, सो, जैसा, वैसा। और निजवाचक में स्वयं, अपने आप, अपना। तो हम एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तो, वह। तो मैं रोज सुबह सैर करता हूँ, तुम भी चलो। तो ये क्या हो रहा है? किसी पुरुष के लिए यूज हो रहा है। ये भी 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम में मैं, हम आएंगे, जो बात करने वाला होता है। मध्यम में जो बात सुनने वाला होता है, जैसे तुम, अन्य। और अन्य 2 जने मिलकर किसी दूसरे व्यक्ति की बात करें तो क्या हो जाएगा? किसी अन्य व्यक्ति के बारे में। तो वह और वे। दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चय रूप से संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये। तो तुम्हारी पुस्तक यह है और मेरी वह है। तो देखो क्या कर रहे हैं? संकेत करके बता रहे हैं कि ये वाली तुम्हारी है और ये वाली मेरी। ये चित्र सुंदर है, तो लड़की चित्र दिखा के बता रही है कि देखो ये चित्र सुंदर है। तो हम क्या करते हैं? संकेत देकर दिखाते हैं, तो उसे निश्चयवाचक बोले। अनिश्चय, जो कोई चीज हम बता नहीं सकते। देखो, जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाती है। जैसे हमें पूरा नहीं पता, कोई डाउट है, तो कोई, कुछ, किसने। तो देखो, बाहर कोई खड़ा है, तो गेट पर कोई खड़ा है, इसको पता नहीं है कौन है। तो ये क्या है? अनिश्चय, जब हमें पूरी तरीके से उसके बारे में ना पता हो। तुम कुछ कह रहे थे, तो कुछ बोलने वाले थे ना तुम। तो देखो क्या रहता है, जब हमें डाउट रहता है या फिर पूरी तरह से किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं होती तो उसे हम अनिश्चयवाचक कह देते हैं।
अगला प्रश्नवाचक, जब हम किसी से प्रश्न पूछेंगे तो जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कहाँ, किसका। तो यह कौन है, तुम मेरे लिए क्या लाए हो। तो जब भी हम किसी से प्रश्न पूछेंगे वो सब हमारा प्रश्नवाचक में आ जाएंगे। संबंधवाचक, जो किसी को दो शब्दों को जोड़ते हैं, उनके बीच में संबंध बताने का काम करते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक कहते हैं। जिससे जो मेहनत करेगा वह पास होगा। तो देखो, जो और वह क्या कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं शब्दों में। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो जैसी खाद लगाओगे वैसे काटोगे, वैसे ही फल मिलेगा। तो ये शब्द क्या है, शब्दों के बीच शब्दों को जोड़ते हैं और उनके बीच में संबंध बताने का काम करते हैं। अगला है निजवाचक। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद और आदि। तो वह अपना काम स्वयं करता है। तुम्हें जो कहना है खुद कहो। तो देखो क्या कह रहे हैं, जो अपने लिए यूज करे जाए तो स्वयं, खुद। तो जो अपने लिए यूज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, निजवाचक सर्वनाम। तो इसी के साथ बच्चों हमारा पाठ यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।